बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम आप जानते हैं आज का दिन पूरी दुनिया के अंदर एक बाबरकत दिन है, क्योंकि आज अल्लाह की ज़ियाफ़त का दिन है जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की और इसी तरह से फ़लस्तीन, गज़ा, यहाँ तक कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर आज के दिन ईद उल फितर मनाई जा रही है। लेकिन नाज़रीन काम ये ईद उल फितर एक ऐसे मौके पर मनाई जा रही है जब 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम किबला अव्वल पर यहूदियों का हमला है। आप जानते हैं हम आपको कल भी सारा दिन अपडेट करते रहे कि यहूदी किस तरह से गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के अंदर और गज़ा के अंदर कैसे मुसलमानों पर बमबारी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आज या जब तक ये जंग जारी रहेगी हम आपको लम्हा बलम्हा गज़ा की अपडेट्स, फ़लस्तीन की अपडेट्स देते रहेंगे। नाज़रीन काम रात भर हम बिलखुसूस मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर जो गज़ा के अंदर सूरत हाल है, फ़लस्तीन के अंदर सूरत हाल है, उसको मॉनिटर करता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया उसे आप ज़रूर फॉलो कर लें। दुनिया मेरे आगे के नाम से भी हमारा ट्विटर अकाउंट है, उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि नाज़रीन काम इन ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट्स मिल सकती हैं। लेकिन बहरहाल यूट्यूब के ज़रिए से वीडियो की शक्ल में जो अपडेट्स हैं वो यकीनन इतनी ज़्यादा नहीं आ सकती। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम जो रात भर ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन काम जो रात की सूरत हाल है वो यकीनन काफ़ी यहूदियों के लिए भी नुकसान दे रही है, क्योंकि गज़ा से मुजाहिदीन ने, मुसलमानों ने मज़ीद रॉकेट फायर किए हैं। जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं कि रात भर यानी गुज़श्ता 10 घंटों के दौरान जो गज़ा से मुसलमान मुजाहिदीन ने या अपने दिफा करने वाले लोगों ने जो फायर किए हैं, रॉकेट दागे हैं, मिसाइल दागे हैं, उनकी तादाद तकरीबन 300 के करीब बनती है। वक्फे से यहूदियों के ख़िलाफ़ इसराइल के मुख्तलिफ शहर हैं जिनमें नाज़रीन काम तिल अबीब है और इसी तरह से जुनूब अस्कलान का इलाका है और लुद का इलाका है, लुद शहर है बाकायदा, और इसी तरह से कुछ दीगर शहर हैं जहां पर रॉकेट फायर किए गए हैं। आप जानते हैं यहूदियों के पास आयरन डोम जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसके ज़रिए से मिसाइलों को फ़िज़ा में, रॉकेट्स को फ़िज़ा में तबाह कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम जो रॉकेट, बहुत से रॉकेट ऐसे हैं जो तिल अबीब के अंदर जाकर लगे हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये फजर के बाद का वक्त है, तो जब फजर के बाद जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास सामने आई हैं उनमें भी जो आखिरी रॉकेट है जो वो तिल अबीब के अंदर बाकायदा शहरी इलाके में जाकर लगा है, जिससे इसराइल की बिल्डिंग्स के अंदर आग लग गई है और इसी तरह से मुख्तलिफ गाड़ियाँ और महल्लात तबाह होकर रह गए हैं। ये तो नाज़रीन काम रात भर की अपडेट्स थी कि कैसे गज़ा से मुसलमान अपने दिफा के लिए यहूदियों के ख़िलाफ़ मुसलसल रॉकेट और मिसाइल फायर कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो यहूदियों ने गज़ा के अंदर बमबारी की है, जिसे जनूनी बमबारी का नाम दिया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा हुई है। वक्फे से बमबारी की गई है। ना सिर्फ इसराइल के जंगी जहाज़ बमबारी कर रहे हैं बल्कि नाज़रीन काम जो इसराइल के बाहरी जंगी जहाज़ हैं वो भी समंदर के अंदर खड़े होकर गज़ा पर बमबारी कर रहे हैं। वक्फे से जो बमबारी गज़ा के अंदर हुई है उससे बहुत सी शहादतें हुई हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। जो इस वक्त हमारे पास मालूमात आ रही हैं उनके मुताबिक जो नाज़रीन काम इस वक्त हमारे पास मालूमात आ रही हैं उनके मुताबिक गज़ा पर जो ताज़ा तरीन बमबारी हुई है इसकी वजह से जो शुहदा की तादाद है वो तकरीबन 70 तक जा पहुंची है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 400 के लगभग हो चुकी है, जिनमें 20 के करीब बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन काम मुख्तलिफ बड़ी बड़ी तिजारती बिल्डिंग्स को, यहाँ तक कि जो हुकूमती बिल्डिंग्स हैं, सरकारी इमारतें हैं, उन पर इसराइली जंगी जहाज़ों ने बमबारी की है। और वक्फे से ये गज़ा के अंदर रात हमने मॉनिटर किया है, देखा है कि कैसे लोगों को शहीद किया गया है। लेकिन नाज़रीन काम बहरहाल ये एक जंग है, इस जंग के अंदर जहाँ शहादतें
دینی پڑیں گی وہیں ناظرین اس جنگ کے اندر دشمنوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، لیکن مسلمان قابل فخر ہیں کہ یقیناً شہادت ان کے لیے ایک سرمایہ ہے، اور شہادت کی ایسی تصاویر سامنے آ رہی ہیں۔ 11 سالہ بچہ ہے، اس کی تصاویر پوری دنیا نے دیکھی کہ کیسے اسے جب شہید کیا گیا تو ان کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ یقیناً شہداء کا اللہ کے ہاں شاندار استقبال ہو رہا ہے، ان کی بہترین مہمان نوازی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ان کے چہرے مسکراتے ہوئے ہیں۔ لیکن یہودیوں پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی برس رہی ہے، اور آخرت میں تو یقیناً جہنم کا بالکل آخری ٹھکانہ ہوگا ان یہودیوں کا۔ تو اس لیے ان کے لیے تو کوئی کامیابی نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی فخر کی بات ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے اطمینان کی بات ہے کہ شہادتوں سے فرق نہیں پڑے گا، یہ شہادتیں رنگ لائیں گی، اور یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ رنگ لائے گا۔ لہٰذا مسلمان تو قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہودی ڈرپوک ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین ایک تو بڑی میجر ڈیولپمنٹ جو تازہ اپڈیٹس تھیں وہ یہ تھیں غزہ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو دوسری بڑی اپڈیٹ ہے وہ ہے ناظرین اسرائیل کے اندر خانہ جنگی کا آغاز۔ ناظرین یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے خود رات اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے شہروں کے اندر خانہ جنگی سیول وار شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے علاقوں کے اندر رہنے والے عرب کمیونٹی کے جو اسرائیلی شہری ہیں وہ بھی ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، اور ہمارے اپنے ہی جو فرقے ہیں یہودیوں کے وہ بھی ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے یہودی ہمیں غزہ پر حملوں سے روک رہے ہیں، لیکن ہم غزہ پر بھی حملے کریں گے، حماس کے لوگوں کو بھی ماریں گے اور فلسطین کی قیادت کو بھی ماریں گے جب تک کہ اسرائیل کے بالادستی قائم نہ ہو جائے۔ لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے شہروں کے اندر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے، یہودی آپس میں لڑ رہے ہیں، پولیس پر یہودی حملہ کر رہے ہیں، اسرائیلی شہری اسرائیلی حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں، جس کا اعتراف نیتن یاہو خود کر چکے ہیں۔ ناظرین یہی نہیں بلکہ جو اسرائیل کی کیبنٹ ہے جس کا ایک ہائی لیول اجلاس ہونا تھا، وہ ناظرین اجلاس ہے، کچھ خبریں یہ ہیں کہ وہ ہوا ہے، لیکن اس اجلاس کے اندر بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے، کوئی مضبوط لاہ عمل اختیار نہیں کیا سکا ہے۔ ناظرین میں آپ کو گزشتہ 1.5-2 ماہ سے اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ اسرائیل سیاسی طور پر تباہی کے دہانے پر ہے، اسرائیل تباہ ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 سال کے اندر ناظرین 4 بار الیکشن ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر، اور کسی بھی جماعت کو واضح برتری نہیں ملی ہے۔ نیتن یاہو دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، کرپٹ ہے، مجرم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اسرائیل کی سڑکوں پر گزشتہ 9 مہینوں سے ہونے والا جو پروٹیسٹ ہے، مظاہرہ ہے، اس کے اندر لوگوں کے یہ نعرے ہیں۔ خود اسرائیل کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں ناظرین، اسرائیل کا سب سے بڑا میڈیا نیٹ ورک اور اخبار ہے ہیریٹز، اس کی آپ رپورٹیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ نیتن یاہو کو کس طرح سے خائن، بددیانت، کرپٹ کہہ رہا ہے۔ جو اسرائیل کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں لڑی ہوئی ہیں، اختلافات ہیں، وہ اس آپریشن کی، اس جنگ کے حامی نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل سیاسی طور پر تباہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر خانہ جنگی ہے، اور یقیناً یہ میرے اللہ کی طرف سے یہ مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑے گی، اختلاف ہوگا اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، اور مسلمانوں کو یہ ایک طرح سے فتح اور کامرانی اور اسی طرح سے جو ان کے لیے جو قربانیاں ہیں ان کا ایک اعزاز ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے یہودی خود آپس میں لڑیں گے، اور انشاءاللہ ناظرین ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل اسی طرح سے سیاسی طور پر رفتہ رفتہ تباہ ہوتا جائے گا۔ ناظرین اس کے علاوہ جو بڑی اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ گوریلا کارروائیاں اسرائیل کے اندر مجاہدین نے شروع کر دی ہیں۔ ناظرین رات ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے مختلف علاقے ہیں، ہائی الشیخ جراح کا علاقہ ہے، یافا کا علاقہ ہے، الخلیل کا علاقہ ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کچھ دیگر علاقے ہیں جہاں پر یہودیوں نے مسلمانوں پر حملے کیے، مسلمانوں کے گھروں میں گھس گئے، مسلمانوں کی جو بڑی بڑی شاپنگ سینٹرز تھے، دکانیں تھیں، تجارتی مال تھے، جو مارکیٹیں تھیں، ان کو جلایا گیا، آگ لگائی گئی، یہودی فورسز نے حملہ کیا مسلمانوں پر۔ لیکن ہم نے ٹویٹر پر وہ تصاویر بھی شیئر کی ہیں، ویڈیو بھی نشر کی ہیں، آپ ناظرین وہ سب کچھ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ
कैसे मुसलमान गुरेला कार्रवाइयाँ करके यहूदियों को मार रहे हैं। नाज़रीन करम 70 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इसराइल का पुलिस स्टेशन मुजाहिदीन ने फ़लस्तीनियों ने घुस कर जला दिए है। इसराइल की फ़ौजी गाड़ियाँ, जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, फ़ौजी गाड़ियाँ हैं, उन्हें आग लगा दी गई है। बराह रास्त हाथों में हथियार उठाकर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन यहूदियों को मार रहे हैं। और इस वक्त जो क्लैश है इसराइली और फ़लस्तीनी मुसलमानों के दरमियान, इसमें नुकसान ज़्यादातर यहूदियों का हो रहा है। जो इसराइल के यहूदी, वो आबादकार, जो सेटलर थे, जो मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, उनकी ज़मीनों पर, उनके घरों पर कब्जा कर रहे थे, उनको मार पड़ रही है। नाज़रीन करम इन झड़पों के अंदर कई मुसलमान भी शहीद हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये शहादतें, जैसा कि मैंने कहा, कि देनी पड़ेंगी और ये शहादतें देने के बाद ही इंशाअल्लाह फतह और कामरानी इनका मुकद्दर ठहरेगी। इसके अलावा नाज़रीन करम जो एक और बड़ी डेवलपमेंट या बड़ी अपडेट सामने आई है वो ये है कि नाज़रीन करम मुख्तलिफ जो आलमी ताकतें हैं उनका राबता हुआ है इसराइल की क़यादत से और इसी तरह से फ़लस्तीन की क़यादत से। रशिया की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया है कि हम जो इसराइल की जानिब से हमले हो रहे हैं, इंसानी जानों का ज़िया है, इस पर हम तशवीश में मुब्तला हैं और फौरी तौर पर यह कार्रवाइयाँ रुकनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन करम जो बाइडन, जो अमरीका के सदर हैं, उन्होंने खुद नेतन्याहू को फ़ोन किए हैं। नेतन्याहू को फ़ोन करने के बाद जो बाइडन ने कहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। इसराइल जो हमले कर रहा है या बमबारी कर रहा है या अपने दिफा में कर रहा है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन नाज़रीन करम दूसरी तरफ से जो बड़ी डेवलपमेंट में और अपडेट्स में जो दो बड़ी खबरें हैं वो ये भी हैं कि तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से और इसी तरह से जो सऊदी अरब के बादशाह हैं किंग सलमान, उन्होंने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ोन किया है, फ़ोन पर बातचीत की है। दो बड़े मुल्क हैं तुर्की और सऊदी अरब, इन्होंने पाकिस्तान की क़यादत से रब्ता करके जो फ़लस्तीन के अंदर सूरत हाल है, गज़ा के अंदर सूरत हाल है, उस पर एतमाद में लिया है। और जो हमारे पास खबरें पहुँच रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इन्होंने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि कोई भी बड़ा एक्शन जब लिया जाएगा तो ये मुश्तरका मशवरे के बाद दिया जाएगा, उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका मफाद में होगा। ना सिर्फ बैकडोर राबते जारी हैं इस्लामी क़यादत के, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ती है, जो यकीनन ज़रूरत पड़ रही है कि मुसलमान बराह रास्त इसराइल पर हमले करें, तो पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के JF-17 तैयारे और पाकिस्तान के हथियार वो इस्तेमाल होंगे। तुर्की के हथियार भी इस्तेमाल होंगे। कल मैं आपको बता चुका हूँ कि तुर्की एलानिया धमकी दे चुका है कि हम फ़लस्तीन के अंदर अपनी फ़ौजें दाखिल करेंगे। तो नाज़रीन करम उम्मत मुस्लिमा राबते में है और बाकायदा मुल्कों की मुशावरत हो रही है। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी कंपेन फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए चल रही है। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी मजम्मत हर जगह से हो रही है। लंदन के अंदर मुजाहिरे इसराइल के ख़िलाफ़ शुरू हो चुके हैं, ब्रसेल्स के अंदर, पेरिस के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, वाशिंगटन के अंदर और नाज़रीन करम बर्लिन के अंदर, यहाँ तक कि अंकारा के अंदर हम देख रहे हैं, इस्तांबुल के अंदर हम देख रहे हैं और जॉर्डन के अंदर हम देख रहे हैं, इजिप्ट के अंदर देख रहे हैं और पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। यकीनन फ़तह अहले हक़ की होगी। ये मार्का हक़ व बातिल है और इस मार्के के अंदर यकीनन बातिल मिटेगा और इंशाअल्लाह हक जीतेगा, हक गालिब आकर रहेगा। नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।